Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to start chapter 7 triangles. So congruency of triangles सीखने से पहले देख लेते what are congruent shapes. Okay, of course congruent shapes बोलो या congruent triangle सेम ही डेफिनेशन से वो समझा जाएगा. तो पहले मैं सिंपल एग्जाम्पल समझा देती हूँ, बाद में हम ये डेफिनेशन पूरा पढ़ेंगे. सो अगर मैं ये दो स्क्वायर ले लेती हूँ, दोनों के ये 4 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द साइड, सो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर हो, एंगल तो राइट एंगल ही होगा, 90 डिग्री होगा, तो एंगल तो सेम साइज के हो गए. अगर ए स्क्वायर को काट के बी स्क्वायर पे रख दूं तो ए एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेंगे. क्यों? क्योंकि चारों साइड 4 सेंटीमीटर है दोनों ट्राइंगल, तो एग्जैक्ट कवर होंगे. सो अगर दो शेप सेम एंड इक्वल साइज है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट शेप्स कहलाएंगे. क्लियर? अच्छा, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट शेप का अच्छा एग्जांपल देखना है तो आपके दो पाम्स, हाथ के पंजे हैं, उसको मिला के देखो, एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो गवर्नमेंट से इश्यू किया गया आधार कार्ड और पान कार्ड सेम साल में इश्यू किए गए, उसकी साइज सेम रहती. अगर दो आधार कार्ड को एक दूसरे पे रखोगे तो एग्जैक्ट कवर करेंगे तो वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट शेप. क्लियर? अच्छा, अभी हम ये पढ़ लेते हैं क्या क्या चेक करेंगे अगर हम बोलना है किसी दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर शेप्स दैट आर एग्जैक्टली सेम, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द सेम. ओके, करस्पॉन्डिंग साइड एंड व्हाट डज मीन द करस्पॉन्डिंग एंगल, आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट. To do this, we need to check all the angles and all the sides of the shape. If two shapes are congruent, they will fit exactly on top of one another. जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया आधार कार्ड का. ओके, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल को व्हाट डज मीन दैट, चलो ये देख लेते पहले. अगर मैं ये दो ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, अगर हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो उसके तीनों एंगल सेम साइज होंगे और तीनों साइड्स एक दूसरे से मैच होंगी. मतलब कि A P की इक्वल साइज होगा, B एंड Q की साइज सेम होगी एंड C एंड R की साइज सेम होगी. वैसे ही AB साइड की लेंथ और PQ की सेम होगी, BC की QR के इक्वल होगी और AC के इक्वल होगा PR होगा. ओके, सो हम लिख सकते हैं कि एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल P. ओके, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक दूसरे से मैच होने वाली साइड्स और एंगल्स. एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल Q एंड एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल R. वैसे ही साइड के बारे में लिखेंगे तो फर्स्ट 2 लेटर से जो साइड बन रही है दोनों ट्राइंगल की, वो ही करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी. ए BC करस्पॉन्डिंग टू QR एंड AC करस्पॉन्डिंग टू RP. ओके, हम ये नहीं कह सकते कि AB करस्पॉन्डिंग टू RP. नो, A लाइन एंड A दोनों को मैच नहीं कर सकते. हमें AB, क्योंकि इन नेम जैसे है वैसे ही फॉलो करेंगे. A टू P, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर टू सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर टू थर्ड लेटर. फिर हम जब नाम बनाएंगे, एंगल बनाएंगे तो उसको ध्यान में रखेंगे, वो करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे. तो A एंड P इक्वल होना चाहिए. A एंड Q इक्वल हो गया तो हम ऐसे नाम नहीं लिख सकते. अगर A एंड Q की साइज सेम है तो हमें लिखना पड़ेगा, जब हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, अगर A को इक्वल Q है तो
Q फर्स्ट आएगा, और देन B को, या मैं ये ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल बना देती हूँ यहाँ पे, ओके, ABC and PQR, ओके। और यहाँ पे A के इक्वल Q है, B के इक्वल R है और C के इक्वल P है। आपको ये पता ही है कि अगर एंगल को सेम नंबर ऑफ कर्व से डिनोट किया गया है तो वो सेम साइज के है, राइट। वो हमने पढ़ लिया आगे के क्लास में। सो नेम ऐसे लिखा जाएगा, और साइड भी ए ही हो जाएगा। ए साइड को, ए साइड इक्वल लेंथ होगी, इसके इक्वल ए साइड लेंथ होगी, और इसके इक्वल ए साइड लेंथ होगी, ओके। सो जब हम नाम लिखेंगे उस टाइम हमें ध्यान रखना कि किस किस की हम करस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे, उस ऑर्डर में हमें नाम लिखना है, ओके। सो क्लियर, सो फार क्लियर। लेट्स मूव ऑन फॉर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। सो कब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे? अच्छा, उसके कुछ क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स हमने जो पहले देखा कि ऑल साइड्स करस्पॉन्डिंग, सी द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, मतलब कि ऑल बोल रहे हैं, पर कुछ क्राइटेरिया होगा मैच, तो हमें सबको मैच करने की जरूरत नहीं है। पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent if all the sides of a triangle are equal to all the corresponding side of the other triangle. So वो ही हो गया यहाँ पे। अगर दो ट्रायंगल है, अगर साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स बोल रही मैं, अभी आपने देख लिया कि व्हाट डज मीन द करस्पॉन्डिंग। सो ए बी को इक्वल PQ, BC को इक्वल QR एंड CA को इक्वल RP, देन दोज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। बोलेंगे वेट, यहाँ पे तो एंगल भी लिखा है, ये रहा एंगल। सो यहाँ पे तो इस डेफिनेशन में हमें एंगल तो कहीं नहीं बोला। अगर लेंथ ऑफ द साइड्स आर सेम, ऑटोमेटिकली एंगल्स गोइंग टू बी अ सेम साइज। अगर आपको ट्राई मारना है तो पेन एंड रूलर ले लीजिए। ए 3 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ करिए, ए 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, और ए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, ओके। और लेट्स से दिस इज द 4 सेंटीमीटर, ओके। यहां पे 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करिए। ए लाइन ड्रॉ करते टाइम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए यहां से, ओके। रैंडम ट्रायंगल एंगल ड्रॉ करेंगे आप, ओके, बट 4 सेंटीमीटर जाएंगे यहां से आप, और यहां से, ओके। यू माइट हैव अ क्वेश्चन, मीन्स इफ आई ड्रॉ दिस इज 3 सेंटीमीटर, I can draw like this way. Of course you can draw, but then when you try to draw, when you finish 5 centimeter here, they will never meet each other. If this is the 4 centimeter, this is the 5 centimeter, they will not touch each other, okay. So अगर आपको close figure बनाना है, close shape triangle, then this is 3 centimeter, if this is 4 centimeter, and if you draw this 5 centimeter, this angle going to be a particular degree, this and this going to be a same, and this going to be a same. Take your ruler and pencil, try it if you want to check your own. Not if you want, I want you to do that. If you do your own, that gives you clear idea in your mind. So after that you are really good to solve every single question in this chapter, okay. So try that things. So अगर तीनों साइड को सेम लेंथ से ड्रॉ किया दोनों ट्रायंगल, एंगल मैच होगे और होंगे ही, ओके, वो मेरी गारंटी है। ऑफ कोर्स ऑलरेडी सम मैथमेटिशियन ऑलरेडी गिव दैट, बट इवन हियर आई एम गिविंग यू, ओके। चलो, इस CPCT क्या है? CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle. So C for corresponding, P for parts, C for congruent and T for triangle. So अगर हमें बताना है
कि कोई दो साइड्स को यार एंगल को हम दिखा रहे दो ट्रायंगल के, किन्हीं दो एंगल्स को और साइड्स को इक्वल साइज है अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो हमें इतना लंबा नहीं लिखने की जरूरत, हम लिख सकते हैं CPCT। Congruent triangle corresponding parts are equal. Okay, that's why we just put the CPCT. If we know that those triangles are congruent, then any two corresponding sides we can say they are equal under the CPCT. Okay, चलो अगर हमें दो congruent triangle दिखाना है तो हर बार हमें all three sides corresponding sides should be the same size and all three angles no need to check each time. There is some criteria. So let's we see what are those. So here first S जो अभी मैंने ड्रॉ करने के लिए भी आपको बताया है। S stand for what? Side. Okay, so S so side side side। अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, ओके, और दोनों ट्रायंगल, ओके, ऑफ कोर्स दे नॉट लुक्स लाइक द सेम साइज बट अज्यूम दैट दे आर अ कॉन्ग्रुएंट। और अगर अभी तक प्रूव नहीं है कॉन्ग्रुएंट है, बट मैं बोल दूं कि ए 2 सेंटीमीटर है, ए भी 2 सेंटीमीटर है, ए 2.5 सेंटीमीटर है, ए 2.5 सेंटीमीटर है, ए 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नो नीड टू check the angles, they automatically equal size, corresponding angles equal size। अगर ए corresponding तीनों sides corresponding sides की length same है तो हम लिख सकते हैं और under the SSS triangle ABC congruent triangle PQR under the SSS criteria। ओके ओके, दूसरा क्राइटेरिया है ASA। ओके, सम स्टूडेंट्स ओके मीन्स ए रह गए, तीनों एंगल अगर सेम है। नो, देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर AAA और AAA। व्हाई? बिकॉज इफ आई से दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स क्या हुआ, एंगल तो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा 60 डिग्री ही होगा, तीनों एंगल्स। दूसरा ड्रॉ कर लेती हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बट मुझे चाहिए थोड़ा बड़ा। इज दिस अ कॉन्ग्रुएंट? नो, एंगल्स आर ऑल 3 एंगल्स आर सेम, बट दोनों ट्रायंगल के ABC के और XYZ के, बट साइड्स विजुअली वी कैन सी दैट दे आर नॉट द सेम साइज। सो AAA ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, रिमेंबर। ओके, ASA मीन्स एंगल, A stand for the angle and S stand for the side always in for this congruent triangle। Okay, not everywhere all over the world, no, here particular for this chapter। so यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल साइड्स एंगल। ओके, अगर दो ट्रायंगल गिवन है, ओके, PQR XYZ। ओके, अगर मैं बोल दूं ए एंगल Q इक्वल टू Y एंड P इक्वल टू X, सो एंगल Q इक्वल टू Y, एंगल P इक्वल टू X। साइड कौन सी भी नहीं चलेगी, ओके, नहीं चलेगी। साइड मस्ट बी द बिटवीन दोज टू एंगल विच वी कॉल देम इक्वल। सो PQ के इक्वल हमें XY ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अदर साइड्स एंड एंगल गोइंग टू बी अ सेम। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट। सो एंगल साइड्स एंगल में एंगल टू एंगल, देन दोनों एंगल के बीच वाली साइड होगी वो ही इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो वो ध्यान रखना। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं SAS मीन्स साइड एंगल
साइड। ओके, यहां पे हमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ओके, दोनों ट्रायंगल की पहले ले लेते हैं नेम ABC XY Z। ओके, सो अगर मैं बोलूं AB के इक्वल है XY एंड BC के इक्वल है YZ, तो एंगल हमें ये दोनों के बीच में जो फॉर्म होगा दोनों साइड वो ही चाहिए, बीच वाला एंगल ही चाहिए, कौन सा भी एंगल नहीं चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग का ऑर्डर फॉलो होगा ना सही से। दैट्स वाई। सो ऑफ कोर्स अगर मैं ए साइड निकाल दूं और मैं ए बोल दूं कि ए बी के इक्वल XZ है, तो एंगल ए वाला नहीं चलेगा। ओह कम ऑन। ओके, सो एंगल हमें ए ही चाहिए Z। सो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Z, पहले साइड लिख लेती हूं, AB इक्वल टू XZ एंड BC इक्वल टू YZ। और जब हम ट्रायंगल को नेम देंगे तो कैसे देंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके, XZ Y देंगे। ओके, ऑर्डर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि B के इक्वल Z है तो दोनों मिडल में होने चाहिए लेटर्स। जब हम नेम दे तो ऑर्डर सही से होना चाहिए। ओके, अच्छा, अभी हमने 3 क्राइटेरिया देख लिया। चौथा क्राइटेरिया है AAS और SAA। ओके, सो उसमें क्या होगा, किन्हीं दो एंगल और साइड, बीच में साइड चाहिए वो जरूरी नहीं है, साइड कौन सी भी चलेगी, अगर एक एंगल और दो साइड, बट वो करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है अगर, ओके, ABC। बट मैं बोल दूं कि A इक्वल टू P एंड B इक्वल टू Q एंड R, एंड साइड में A ले लूं तो चलेगा। ओके, बट करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर मैंने A लिया, ओके, एंगल टू एंगल A इक्वल है, साइड A वाली है और A लूंगी तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर A को करस्पॉन्डिंग P है एंड B को करस्पॉन्डिंग Q है तो साइड भी तो AC को करस्पॉन्डिंग PR होगी और BC को करस्पॉन्डिंग QR होगी। तो अगर BC साइड लेना है तो मुझे साइड चाहिए A वाली QR, और आइदर AC होगी तो PR ही चाहिए। ओके, सो साइड मिडल वाली नहीं होगी तो चलेगी, मगर करस्पॉन्डिंग तो चाहिए ही चाहिए। ओके, सो AAS, सॉरी, ओके, मैं फुल फॉर्म लिख लेती हूं, एंगल साइड और साइड एंगल आ गया समझ में? चलो अभी लास्ट देख लेते हैं, RHS राइट एंगल, फिर हाइपोटेनियस और साइड नॉट और एंड साइड। ओके, राइट एंगल मीन्स हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो मैं ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूं। ओके, ये हो गया एक और ये दूसरा, दोनों थोड़े बड़े छोटे लगते हैं पर समझ लो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, क्योंकि मैं बोल रही हूं ABC एंड XYZ। अच्छा, एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो तो मिल ही गया हमें, सो B इक्वल टू Y। ओके, एंड हाइपोटेनियस, चलो हाइपोटेनियस ए ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर और ए भी 10 सेंटीमीटर, मीन्स सॉरी ये एंगल हो गया, AC को इक्वल हो गया XY।
एंड साइड में ए ले लेती हूँ. ओके, सो कॉन्ग्रुएंट साइड लूंगी, पर कोई भी साइड चलेगी. इधर ए भी चलेगी, बी सी लूंगी तो वाई जेड लेनी पड़ेगी. ओके, सो एक्स वाई. तो अगर ए मिल रहे तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड. सो ये 5 हमारे क्राइटेरिया थे. कौन कौन से हैं मैं एक बार यहाँ लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में. एस 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 मीन साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल, एंड आर एच एस मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स. सो ये 5 क्राइटेरिया में से कोई भी अगर एक हमारा प्रूव कर सकते हैं तो वो ट्रायंगल की पेयर को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड सो फार. बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गया है. ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.